नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, अभी फ़िलहाल पॉलिटी का चला रहे हैं, फिर इसके बाद हम ज्योग्राफी का भी चलाएंगे, हिस्ट्री का भी चलाएंगे, इन्वायरमेंट का भी, एक एक करके सारे जीएस का चलाएंगे। अभी फ़िलहाल हम पॉलिटी का ही चला रहे हैं। तो जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन करके। जैसे आज का टॉपिक है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह से तो बना नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से लिया गया, 1935 से। तभी वन बाय वन हम देखेंगे कहाँ कहाँ से है, कहाँ से हमने क्या चीज़ें ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स की फीचर बोरोड, हमारा जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो मेजर चीज़ें जहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा खुद का जो एक्ट था 1935, जो अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ था, इसमें से हम बहुत सारे प्रोविज़न बोरो किए हैं, बहुत सारे प्रोविज़न वहाँ से लिए हैं। सबसे पहला क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं कि यूनियन में यूनियन करेगी और अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का मॉडल है। ये कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी प्रोविजन भी यहीं से लिया गया है, जुडिशरी यहाँ से लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया। अब आते हैं हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सिंगल सिटीजनशिप हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए में। लेकिन सिंगल फेडरल, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ पे है? फेडरल स्ट्रक्चर यूएसए में भी है, लेकिन फिर भी हम सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिए हैं, ना कि यूएसए का डबल सिटीजनशिप का। फिर इसके बाद आ जाइए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस से हमने क्या क्या लिया है? यूएस से हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लिया है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन निराधार हो जाएगा। अगर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन होने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स ही है जो हमें सारे अधिकार देता है, जो हमें आर्बिट्री एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से बचाता है, आर्बिट्री एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर से बचाता है। ये सारी चीज़ें किस में है? फंडामेंटल राइट से। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो हम लिए हैं कहाँ से? यूएसए से। इम्पीचमेंट हो गया। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं आयरिश। आयरिश से हमने क्या किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका बेसिक रोल क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट विल कीप इन माइंड ऑल द डीपीएसपी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी लॉ। जब भी हमारे गवर्नमेंट कोई भी सरकार रहेगी, कोई भी सरकार बनाएगी कोई भी लॉ, तो उस लॉ को बनाते टाइम हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने तरह के हैं? 3 तरह के। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल, गांधीयन, ये 3 तरह के प्रिंसिपल हैं। एक सोशलिस्ट बेस्ड है, एक लिबरल बेस्ड है, एक गांधीयन बेस्ड है। इन तीनों जो प्रिंसिपल हैं, इन तीनों प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे किस टाइम में? जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाएंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, इसका मेथड हम कहाँ से लिए हैं? आयरिश से। राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है नॉमिनेशन वाला, ये हम कहाँ से लिए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कनेडियन मॉडल में आ जाए। कनाडा में क्या होता है? कनाडा से हम लिए हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पे है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। यूनियन भी और स्टेट्स भी दोनों क्या करेगी? दोनों एक साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन में होती है वो स्ट्रांग रहेगी। ये कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कनाडा से। इसका मतलब जो हमारा फेडरलिज्म है वो कहाँ के बेस्ड है? कनेडियन बेस्ड है, ना कि वैसे बेस्ड है।
रेसिड्यूरी पावर जो हमारी है ये हमने कनाडा से लिया है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। गवर्नर, अच्छा बेसिकली ये पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, पार्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होगा, जनरली ये पार्ट ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि गवर्नर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ये वर्क करता है कहाँ पे? ये स्टेट में, ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है स्टेट में। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रांग यूनियन का पार्ट हो गया। स्ट्रांग मतलब स्टेट अपना काम करेगा, लेकिन वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव बैठ के बना हुआ है गवर्नर। वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया से हम लेते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट जो यूनियन की लिस्ट होती है, उसके बाद स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड एंड कॉमर्स का जो फ्रीडम है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। मिलिट्री में बोल रहा हूँ यार, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन, जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, जब कभी कभी कोई लॉ फंस जाता है या पास नहीं हो रहा है, एक हाउस से हो रहा है एक हाउस में, तो वो क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन डाल दिए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिए गए सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, जर्मनी से इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जबकि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? इमरजेंसी का प्रोविजन हम लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, लेकिन जो इसका सस्पेंशन है ये हमने लिया है जर्मनी से। फिर यूएसएसआर में आ जाइए, यूनियन सोवियत, ये रशिया जो था, यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे क्या क्या हैं? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं कि ये हमें करना चाहिए, हमें अपने देश के सारी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, एनवायरनमेंट को सम्मान करना चाहिए, जो हमारे देश की हित की चीज़ें हैं उनके बारे में सम्मान करना चाहिए, इंटरनेशनल पीस की बात करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस। देखिए, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जस्टिस है, जस्टिस में क्या हो गया? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो जिक्र है प्रियम्बल में, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सोवियत रशिया से। अभी प्रियम्बल में एक चीज और ली गई, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी प्रियम्बल में ऐड है। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। साउथ अफ्रीका से हमारा क्या क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है ये हम कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसीजर है 6 साल वाला, ये हम कहाँ से लिए हैं? ये हम लिए हैं साउथ अफ्रीका। जापान से हम क्या लिए हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लिए हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी ये सारी चीजें बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता ही है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारी कहाँ से ली गई है, कौन सा प्रोविजन हम कहाँ से बोरो किए हैं। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आप एक बारी ध्यान से देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आ जाइए आप यहाँ पे सोवियत रशिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, जापानीज। ठीक है, यहाँ लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।